बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की TTP को नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान का TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद का जोर। अफगान तालिबान के आलमी बरादरी के साथ किए वादे पूरे करने का मुतालबा कर दिया। 9 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, अफगानिस्तान के 7 रुकनी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला ने की है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ेशान सैयद से। ज़ेशान, बताइएगा कि नई जगह मुंतकिली पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है TTP की? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी है, तकरीबन 9 घंटे बाद ये दूसरा मरहला भी इख्तिताम पजीर हो गया है। और आज पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अपना पैगाम उनके सामने रखा गया। अफगान तालिबान ने कोशिश की और उन्होंने एक राय दी कि जो TTP है, फेडरल हिंदुस्तान है, उनके लिए नए जगह पर आबादकारी की पेशिश की, जिसको पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दे। और पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने का वादा जो अफगान तालिबान ने किया था उस पर अमल दरामद करे और अफगान तालिबान आलमी बिरादरी के साथ जो अपने वादे किए थे उन्होंने वो पूरे करे। और ये तकरीबन 9 घंटे की मुज़ाकरात थी, जो कि वर्किंग डिनर पर भी ये बातचीत रही। और अब ये दूसरा मरहला जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। इम्कान ये है कि कल भी ये मुज़ाकरात का जो दौर है वो जारी रहेगा। ताहम ये 9 घंटे से ज़ायद वक्त के जो मुज़ाकरात थे ये अब इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। दूसरा दौर ये इख्तिताम पजीर हो गया है और पाकिस्तान का जो दो टोक मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है कि आप अफगान तालिबान जो है वो कार्रवाई करे, वो कोई दूसरी राय, कोई नई जगह पर आबादकारी की कोई पेशकश जो है वो पाकिस्तान कबूल नहीं करेंगी। जी ज़ेशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के जरिए ही आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके, इंडिया दूसरी प्रोक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। हम हर दूसरे दिन शोहदा के जनाजे उठाते हैं, इनके बाइस ही हमारी सरहदें महफूज है। कबायली इलाकों के बहादुर लोग भी मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। जो वहाँ पे हम 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई वहाँ पे, उसमें मुझे हो सकता है मुझे खुशफहमी ना हो, लेकिन मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे हम चाहते हैं ये ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे वाज़ेह हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाज़ेह हो जाएगी। तो उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए 72 घंटे की मोहलत। पीपल्स पार्टी का कायदे ऐवान के लिए नंबर गेम पूरे होने का दावा है। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 27 वोट दरकार है। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान ख़त्म होने के करीब पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PP के 17 मेंबरान समेत 27 अरकान की हमायत का दावा कर दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 53 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 17 और मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें हैं। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के भी असम्बली में 8 अरकान मौजूद है। मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली के 4 अरकान की हमायत भी पीपल्स पार्टी को हासिल है। आपको बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान ख़त्म होने के करीब पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PP के 17 मेंबरान समेत 27 अरकान की हमायत का दावा, जबकि आज़ाद कश्मीर असम्बली के 53 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 17 और मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें हैं। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के भी असम्बली में 8 अरकान मौजूद है। मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली के 4 अरकान की हमायत भी पीपल पार्टी को हासिल है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नसीर चौधरी से। जी नसीर, बताइएगा, पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि वो हुकूमत बना लेगी? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में हालिया जो एहतजाजी तहरीकें थी उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी
बहरान था वो उसका शिद्दत अख्तियार कर गया था और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत का हिस्सा थी उसने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे, हमारे पास 17 सीटें हैं, हमें दीगर मेंबरान की भी हमायत हासिल है। उसके बाद इस्लामाबाद में जब इजलास हुआ तो इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया कि हमें 27 मेंबरान की हमायत हासिल हो चुकी है और हम आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर-ए-आज़म ला सकते हैं, जिसके बाद ये फैसला हो चुका है कि आज़ाद कश्मीर में नया कायदे-ए-अमान लाया जाएगा और पीपल्स पार्टी को इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप जो फॉरवर्ड ब्लॉक उसकी हमायत हासिल है, जो महाजरीन के जो 4 मेंबरान असम्बली हैं उनकी हमायत भी हासिल है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 27 का जो फिगर है वो गेम नंबर पूरा हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपना कायदे-ए-अमान लाने में कामयाब हो सकती है और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जो स्पीकर असम्बली हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, उनका नाम और जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन, इनका नाम वज़ारत अज़मा के लिए दिया गया था, जिसमें चौधरी लतीफ़ अकबर अभी सरफरस्त हमें नजर आ रहे हैं कि वो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने का इम्कान ज़ाहिर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीर अपडेट करने के लिए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जानों की कुर्बानियां देकर अमन कायम कर रही है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजबूरी खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों में सूबे को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, सूबे की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। मजबूत सड़कों के नेटवर्क के बगैर तालीम व सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब कहते हैं, सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अल फतह अल सीसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र की दरीना दोस्ती को मजीद मजबूत करने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन के लिए मिस्री क़यादत के कलीदी किरदार को सराहा। आपको बताएं कि 5 साल बाद PIA का बरतानिया का ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर पहुंच गई। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुसाफिरों को अलविदा किया। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली तकरीब से खिताब में कहा, फ्लाइट ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की इस्लामाबाद से मानचेस्टर परवाज़ों के आगाज़ पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं, बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है। पाबंदी की वजह से PIA की साख को नुकसान पहुँचा, कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। PIA की बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफ़ीद होगी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA और मुतल्लिका इदारों की हुकाम की काविशों की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब की फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हदायत। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हदायत की है। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब एयर भी फिजाओं में राज करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हदायत भी कर दी। लाहौर से इस्लामाबाद के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक भी कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए मुमकिन इक़दामात की हदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरांवाला और कमालिया में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद के जाँबाक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया के ज़रिए भी सामने रखती हैं। अपनी कारकर्दगी ना दिखाने वाले इस पर तनकीद करते हैं। सरकारी स्कूल, सड़कों की बहाली, हस्पताल बन रहे हैं। माहौलियात सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियत फराहम की जा रही है। सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब की आवाम को मिल रहा है।
अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का चैलेंज। सोशल मीडिया पर जारी बयान में तंज किया, कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दिखते हैं। हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होंगे, लेकिन आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम पूरे सूबे में तरक्की चाहते हैं। ज़म असलाह के साथ किए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। जिरगे का मुतालबा है वफाक 500 अरब रुपए जल्द अज जल्द दे। NFC मीटिंग बुलाकर सूबे समेत ज़म असलाह का हिस्सा दिया जाए। जब तक सांस है अवाम के हकूक़ के लिए लड़ूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का अमन जिरगे से खिताब। कहा, जब से मेरी नामजदगी हुई है कहा जा रहा है हम इसको नहीं मानते। वजीर आला का मनसब संभालने के बाद सुहेल खान अफरीदी का आबाई इलाके का दौरा। खैबर में अमन जरगे में शिरकत की। कबायली मशरान और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिरगे से खिताब में वजीर आला सुहेल खान का कहना था, फाटा इंजमाम के किए गए वादे पूरे किए जाएं। वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कबायली इजला के 550 अरब रुपए के बकाया जात और नेट हाइड्रो पावर के 2200 अरब रुपए के वाजबात फौरी अदा किए जाएं। हमारा ये मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है वो हमें फिल फॉर जो है दिया जाए। नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात हैं मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सब का वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, हमने खून देकर अमन कायम किया, अब दोबारा हालात खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, उसके बाद यहाँ पर अमन कायम हुआ था। आज एक दफा फिर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा में अमन और इस्तेकाम के लिए तमाम सियासी और कबायली क़यादत पर मुश्तमिल अमन जिरगा जल्द बुलाने का ऐलान भी किया गया। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर ने कहा, अमन जिरगे में तमाम सियासी जमातों के कायदीन, साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स और कबायली अमायदीन शरीक होंगे। सूबे की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत होगी। पख्तूनों को सियासत और जमाती मफादात से बालातर होकर मुतहिद होना होगा। अब्दुल कयूम अफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों पर करप्शन इल्जामात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार बरहमी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। करप्शन में मुलविस तमाम अफसरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हदायत की है। NCCIA के अफसरों के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकात छापों के दौरान इदारों का नाम इस्तेमाल करने पर शुरू की गई। सिंध हाई कोर्ट की गैर कानूनी हिरासत और मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के केस में पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस अफसरान से फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची से रिपोर्ट करेंगे वकास खान। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी हिरासत और मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के केस की समात। GIT अफसरान ने बताया कि मुतल्लिका लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पेशरफ्त के लिए वक्त दरकार है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, अदालत के हुक्म को तो 11 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगर ऐसी सुस्ती दिखाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। दरख्वास्त गुजार वकील अली मख्तर एडवोकेट का कहना है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कोशा है। एक 22 साल नौजवान यासीन मरी जो कि कराची के एक शादी हाल पे काम करता था, उसको यहाँ से 2 दिन पहले उठाया और 2 दिन बाद जो है वो उसको टॉर्चर करके, वो जब कस्टोडियल डेथ होगी उसकी, तो उसको फिर एक फेक इनकाउंटर शो करके रात के अंधेरे में और फिर एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि ये तो बड़ा कोई डकैत था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गुर्बत की वजह से पैसे ना देने की सूरत में शहरी को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस के बहिमाना तशद्दुद की वजह से यासीन मरी इंतकाल कर गया, जिसके बाद उसे गोलियां मारी गयी। अदालत की जानिब से दरख्वास्त की समात 1 महीने के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गयी। वकास खान, न्यू न्यूज़, कराची। नियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। 10 डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटाकर एडमिन को रिपोर्ट करने के अहकामात जारी। नियो न्यूज़ ने निशानदही की थी कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड में क्लर्कों को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज देकर मेरिट की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी। बोर्ड कवानीन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर या डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स का लॉ ग्रेजुएट होना लाजमी है, मगर सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल ने FA और BA पास मुलाजमीन को एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज सौंप रखा था। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू अहमद कुरैशी से। अहमद, बताइएगा, नियो न्यूज़ की निशानदही पर ये जो है एक्शन लिया गया है।
जी बिल्कुल, नियो न्यूज़ ने ये खबर नशर की थी जिसमें ये इंकशाफ किया था कि एलिजिबल लोग नहीं थे जिनको ये डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, जिस पर सखर, ननकाना, साहिवाल और झंग समेत 10 के करीब जो है वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको रिपोर्ट टू एडमिन किया गया है। इसके अलावा लिया के एक हैं तौसीफ, इसके और आसिम इजाज हैं एक्स कैडर कसूर, वो ये 2 लोग हैं जो अभी रह गए हैं, ये पता नहीं अफसरान के मंजूर नजर हैं। दूसरी जानिब मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कवानीन की रोशनी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लॉ ग्रेजुएट होना लाजमी था, लेकिन अब जो ये लोग रिपोर्ट टू एडमिन हुए, इनकी जगह जिनको चार्ज दिया गया इनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है। दूसरा, एडिशनल चार्ज सौंपकर एक ही फर्द को 2 असामियों का अख्तियार सौंपा गया है। इस इकदाम से यकीनन एक प्रेशर तो रिलीज किया वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड मैनेजमेंट ने, लेकिन दूसरी तरफ इस इकदामात से इदारे को जो है उसमें बेहतरी लाना मुमकिन नहीं है, चूँकि एडिशनल चार्ज एक सीट के 2 जो लोग हैं उनको सौंपे गए हैं। तो यूं ये जो है प्रेशर तो रिलीज हुआ, खबर नशर हुई, लेकिन दोबारा एक ऑफिसर को 2 असामियों के चार्ज देकर एक जो है नया एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। कराची में नेशनल बैंक की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए इनिंग्स ऑफ अवेयरनेस क्रिकेट मैच का इनेकाद। बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विंग हेड शेर मोहम्मद बलोच ने खसूसी शिरकत की। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले मैच में मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका ने ना सिर्फ खेल का लुत्फ उठाया बल्कि ऐसे मकसद के लिए मुत्तहिद हुए जो लाखों जिंदगियों से जुड़ा है। इस मैच का मकसद ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली खवातीन के साथ इज़हार यकजहती, बरवक्त तशखीस और आगाही की अहमियत को उजागर करना था। सदर NBP रहमत अली हसनी ने कहा, यह मैच महज खेल नहीं बल्कि याद दहानी है कि आगाही पैदा करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस वाला मुल्क है, जहां हर 9 में से 1 खातून इस मर्ज के ख़तरे से दोचार है, जबकि हर साल तकरीबन 40,000 खवातीन ताख़ीर से तशख़ीस के बायस अपनी जान गंवा देती है। मैच में शरीक खिलाड़ियों ने गुलाबी आर्म बैंड के साथ खेल में हिस्सा लिया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और मुंतज़मीन को मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। ये सरगर्मी NBP की माह अक्टूबर के दौरान जारी मुख्तलिफ तकरीबात का हिस्सा है। इस मुहिम में एक खातून सर्वाइवर की कहानी भी शेयर की गई, जिसने शुरका को हौसला और उम्मीद का पैगाम दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पेशावर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तालीम में ज़ुबान का किरदार के मौजू पर पॉलिसी डायलॉग मुनक़िद हुआ। मुकर्रिरीन का कहना था कि पॉलिसियों में लसानी तनों शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। यह मुकालमा DARE-RC तहकीकी मनसूबे का हिस्सा था, जिसकी क़यादत डॉक्टर फौजिया शमीम और डॉक्टर आलिया खालिद ने की। मुकर्रिरीन ने कहा, बच्चों की घरेलू ज़ुबान में तालीम उनके सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। सेक्रेटरी तालीम मोहम्मद खालिद खान का कहना था, पॉलिसियों में लसानी तनों शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। साबिक MPA नासिर बाज खान ने इलाकाई ज़ुबानों के एहतराम पर जोर दिया। तकरीब में माहिरीन तालीम ने जोर दिया कि मादरी ज़ुबानों को तालीम का हिस्सा बनाकर ज़्यादा मौसर और जामिया तालीमी निज़ाम तश्कील दिया जा सकता है। प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जारी तहकीक के नताइज भी पेश किए गए। बात करें, पाकिस्तान मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री में नुमाया तरक्की कर रहा है। जल्द ही वैक्सीन दरामद करने के बजाय एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सेहत का निज़ाम अस्पतालों तक नहीं बल्कि बुनियादी सतह पर मजबूत करने की ज़रूरत है। तफसीलात जानेंगे सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट में। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से गुफ्तगू। पाकिस्तान में 1300 से ज़ायद मेडिकल केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। कई MOUs भी दस्तखत हुए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन $500 मिलियन से ज़ायद की वैक्सीन दरामद करता है। अब हुकूमत का हदफ है कि मुस्तकबिल में ये वैक्सीन पाकिस्तान से बरामद की जाए। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन $500 मिलियन US से ज़ायद की जो है वैक्सीन इम्पोर्ट करता है, और हम इन वैक्सीन को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सालों में यहीं बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। और ना कि सिर्फ यहाँ बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, बल्कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हम दुनिया में यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकें। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि मुल्क में मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज किया जा रहा है। कंप्यूटर के जरिए फॉर्म भरने के बाद सिर्फ 20 दिन में लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मेडिकल इंडस्ट्री खुश है क्योंकि हुकूमत ने रेगुलेटरी निज़ाम को आसान और मौसर बना दिया है। और जो काम पहले 3.5 सालों में होता था, आज
वो बगैर ड्रैब के ऑफिस जाए, बगैर किसी ड्रैब के अफसर से मिले, आपके लैपटॉप के ऊपर आप एक फॉर्म फिल करते हैं, तमाम क्वालिफिकेशन उसकी पूरी फुलफिल करते हैं, फीस लगाते हैं और 20 दिनों के अंदर आपके ईमेल पर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है विदाउट मिंगलिंग। वकील वजीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हेल्थ सिस्टम और जदीद मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो न सिर्फ आवाम को सहूलत देगा बल्कि मुल्क की माशियत को भी इस्तेकाम बख्शेगा। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची। सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। कराची की 16 नशिस्तों समेत सिंध भर से 33 नशिस्तों के लिए 27,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौन बनेगा अगले 5 साल के लिए सिंध बार कौंसिल का मेंबर, फैसला 1 नवंबर को होने जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे वकास खान। की इनरोलमेंट के लिए सिंध बार कौंसिल अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि मेंबर सिंध बार कौंसिल बनना किसी भी वकील के लिए एजाज की बात है। सिंध बार कौंसिल के लिए 33 वकला को हर 5 साल बाद मुंतखब किया जाता है। 1 नवंबर को 27,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कि मैं जीता तो मैंने एक पाई में भी अपना वोट नहीं बेचना, एक अच्छे नुमाइंदे को अपना वोट देना है ताकि वो पाकिस्तान बार कौंसिल में जाके नुमाइंदगी करे। 5 साल के लिए अपना जो है वो एक नुमाइंदा जो है उसको बना के सिंध बार कौंसिल के अंदर एक मेंबर की सीट उसको दे रहे हैं। कराची के तमाम अजला से 16 मेंबरान मुंतखब होंगे, जबकि सिंध के दीगर शहरों से 17 सीटें हैं जहां से मेंबर्स मुंतखब होंगे। सिंध भर से 170 वकला इस बार सिंध बार कौंसिल का रुकन मुंतखब होने के लिए मैदान में मौजूद हैं। सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात हर 5 साल के बाद होते हैं और आइंदा 5 साल के लिए वकला के मुस्तकबिल का फैसला मुंतखब मेंबरान पर मुनस्सर होता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ वकास खान, न्यूज़ कराची। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम से पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। DGI-SPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा से ख़ुसूसी गुफ्तगू। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।